अच्छा लगा वो उनको रख लिया और बाकी बाबा जी को, अंबेडकर जी को मूर्ति में केवल ढक दिया। मूर्ति में ढककर माला अर्पण कर दिया। इससे क्या बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती सफल हो जाएगा, उनके विचार सफल हो जाएंगे। उनके विचार किनके लिए थे? वो अपने सुख दुख को आपके साथ बांटा, वो अपने साथ आपको जागृति किया। आपको जागृति करने के लिए ही वो अपना हिंदू धर्म भी छोड़ा। आपको हिंदू धर्म को छोड़कर, क्योंकि उस समय का जो धर्म था वो धर्म को मनुस्मृति को भी उन्होंने जलाया। क्यों जलाया? क्या आपको लगता है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था आज के नौजवानों उनके पूरा कर रहे हैं? कहीं न कहीं नौजवान दिग्भ्रमित हो जाते हैं। उस समय जब कांग्रेस की सरकारें बनी, क्योंकि वो सेकुलर सरकारें थी, जो सेकुलर सरकारें थी, जैसा कि पूर्णिमा जी ने कहा, महात्मा गांधी जी ने नेहरू जी को बुलाकर कहा था कि कानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर बनेंगे, क्योंकि उस समय हिंदुस्तान में कोई पढ़ा लिखा उतना आदमी नहीं था और जो पढ़ा लिखा था उनको जानकारी नहीं थी। और कानून का जो बनाने वाले की जो अध्यक्षता कमेटी थी, उनको कानून मंत्री के बनने के बाद उनको बनाया गया। सेकुलर पार्टियां जब देश में राज करती है तो ओबीसी का सीना चौड़ा होकर राजनीति करता है, उनको हक मिलता है। और आज आप कहाँ हैं? आज कहाँ पर लोगों को बांध दिया गया है? क्योंकि ये जो लड़ाइयाँ है, जो अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा था सभी को नौकरी देने का, समानता का, उसका केवल उस समय जो लड़ाइयाँ लड़ी गई, आपको तो हक मिल गया, आप नौकरी कर रहे हैं। लेकिन आने वाला समय में क्या लगता है कि आपका बेटा को नौकरी मिलेगा? आपका बेटा वो सपना पूरा कर पाएगा? इस पर कभी गौर कीजिए। अम्बेडकर जी की किताबों को जब पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि एक कोना भी सपना पूरा नहीं हुआ है और वो सपना पूरा करने में नौजवान को आगे आना होगा। लेकिन जब चलाक लोग सरकार में आते हैं, भारत पर राज करते हैं, तो आपको किसी न किसी चीज से लुभाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप आज के तारीख में आपको वहीं पर लाकर खड़ा कर दिया गया है जब देश की आजादी से पहले जहां पर लोग खड़े थे, उस समय भी लोग पीने की पानी मांगते थे, पेट में आग बुझाने के लिए चावल मांगते थे और रहने के लिए घर मांगते थे। आज भी वही चीज लोग मांग रहे हैं। आज भी लोग जब गांव में जाइए तो पीने का पानी बोलते हैं, मुझे भूख लगी है तो आपको 5 किलो चावल दे दिया जाता है और चावल खाकर फिर आप भूखे हो जाते हैं। फिर शिक्षा की बात नहीं करते, फिर नौकरी की बात नहीं करते, फिर बेटा को नौकरी कहाँ मिलेगा इसकी बातें नहीं करते, महंगाई की बातें नहीं करते। क्योंकि जो चावल खाते हैं उसको वो भूख आपको मिट जाता है, फिर आपको वही उम्मीद जगती है कि कोई हमको फिर अगला दिन डीलर साहब के यहाँ मुझे 5 किलो चावल दे दे। आपको चावल से ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार इस व्यवस्था में चल रही है कि आपको 5 किलो चावल की जरूरत है। आप अपने बेटा को नौकरी नहीं लगा सकते, आप अपने बच्चों को बहुत जगह जाकर बड़ा कॉलेजेस में नहीं पढ़ा सकते। कितनी जगह छात्रवृत्ति मिल रही है, कितनी जगह आपके बच्चे बड़े से स्कूल में पढ़ रहे हैं, कितनी जगह
विदेश में जाकर पढ़ रहे हैं वो भूल जाइए। आपके हाथ में एक नारा दे दिया गया, वो नारा को लगाते रहिए। आपके लिए मंदिर है, मंदिर में जाकर भगवान से बोलिए, हे भगवान जी मेरा बेटा का तो नौकरी लग जाए, मेरे घर में 10 रुपया आ जाए। जो चालाक लोग हैं उनके लिए ब्लॉक खुला हुआ है, उनके लिए कलेक्टेरिएट खुला हुआ है, उनके लिए दिल्ली खुला हुआ है, क्योंकि ब्लॉक से पैसा आता है, कलेक्टेरिएट से पैसा आता है, जनप्रतिनिधियों के हाथ में आता है। वहाँ आपको देखने की जरूरत नहीं है। वहाँ जब देखेंगे तो आप जाग जाइएगा। हमारी लड़ाई भी यहीं पर आती है, क्योंकि मुझे कहना है कि आपको केवल एक दिन का लोकतंत्र जहाँ पर आप वोट देते हैं वो केवल एक दिन का होता है, क्योंकि चुनाव में एक दिन के वोट से आप 5 साल का भविष्य तय करते हैं, और एक दिन का वोट खराब हो गया तो 5 साल तक आप नजर नहीं आइएगा नेतागण। उसका ताजा उदाहरण है कि विगत लोकसभा के चुनाव में भोला जी चुनाव जीते, उसके बाद की राजबाबू चुनाव जीते, उसके बाद चंदन बाबू चुनाव जीते, फिर आप लोग की दया से वो दूसरा तीसरा चुनाव जीत गया। हमारी लड़ाई जागृति है कि वैसे नेता बने जो ऐसी बातें करे कि आपकी लड़ाई विधानसभा में बोली जा सके, आपकी लड़ाई लोकसभा में बोली जा सके, आपकी लड़ाई पे ब्लॉक में बोली जा सके। आज क्या स्थिति बनी हुई है।